आज का ब्लॉग मेरे आज के हीरो प्रेमो कोहली हैं। प्रेमो कोहली ने क्या किया है, वो ड्राइवर है वहां पे और उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी को बचाया है जिसको आग लगाई जा रही थी। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर तो देखें वो चिता को जलाया जाता है, लेकिन प्रेमो कोहली जो है उसको उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी को मुसलमानों से बचाया जो उसको जला के राख करना चाहते थे और उसको किसी तरीके से भी उसकी फैमिली बचा पा नहीं रही। प्रेमो कोहली मेरा हीरो है आज, जिसने एक मुसलमान की डेड बॉडी को वहां से बचा के दफनाने में उनकी। दोस्तों, यही फर्क है सनातन धर्म में और दुनिया के बाकी धर्मों में। सनातन ने कभी किसी को मारने की बात ही नहीं की। दोस्तों, हम तो कभी किसी चींटी को भी नहीं मारते। हमारे पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तो हम पैर हटा लेते हैं, लेकिन ये ढूंढते हैं कि कहाँ गला मिलेगा, कहाँ रहते हैं, क्योंकि इनको बचपन से सिखाया जाता है। दोस्तों, आपको मालूम हैरानी होगी, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है कि बेटा, यहाँ पे ये होता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कि जा बेटा काट। ये हाल है इनका, ये बचपन से सिखाते हैं उसको। अब आज भुगत रहे हैं। आज मुसलमान ही मुसलमान की लंका लगाने में लगा हुआ है। धीरे धीरे ये जब वहां पे खत्म हो जाएंगे तो एक दूसरे को लगाएंगे। ये काम यही करते रहेंगे। दोस्तों, आप देख लीजिए, वो निर्दोष आदमी जिसको बेचारे को कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी वो हिंदू था, उसके संस्कार हैं, वो जानता है कि मुसलमानों में जलाया नहीं, दफनाया जाता है। अपनी जान पर खेल के ले गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत चाहिए। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा इसके लिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज का जो प्रोग्राम है, आज का ब्लॉग जो है वो मैं आरजू एक सिंध से उमरकोट से एक हमारे हिंदू पाकिस्तानी है उनके नाम करना चाहूंगा। प्रेमो कोहली उनका नाम है। आज का ब्लॉग मेरे आज के हीरो प्रेमो कोहली हैं। वो क्यों है ये भी बताऊंगा आपको। प्रेमो कोहली ने क्या किया है, वो ड्राइवर है वहां पे और उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी को बचाया है जिसको आग लगाई जा रही थी। हालांकि हिंदू धर्म के अंदर तो देखें वो चिता को जलाया जाता है, लेकिन प्रेमो कोहली जो है उसको उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की डेड बॉडी को मुसलमानों से बचाया जो उसको जला के राख करना चाहते थे और उसको किसी तरीके से भी उसकी फैमिली बचा पा नहीं रही थी। डॉक्टर शाहनवाज हैं, वहां डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, पढ़े लिखे इंसान। उनके बारे में एलिगेशन थी कि उन्होंने ब्लास्फेमी के हवाले से फेसबुक के ऊपर कुछ उन्होंने कहा है। वो बंदा मिन्नतें करता रहा है कि मैं फेसबुक को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, किसी और ने किया है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद ये कि वो 5 वक्त का नमाजी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता। उसकी बीवी उस बीवी बच्चों के साथ हज भी कर रखा था। फिर उसकी बीवी जो थी वो कहती बच्चों को कुरान भी पढ़ाता रहा है, बल्कि इंसिस्ट कर, और वो मिन्नतें करता रहा है कि मेरा इसके साथ को लेना दे। उसको मारा गया, उसकी लाश को जला के राख करने की कोशिश की गई। वहां पे भी पुलिस वालों पे फूलों की बारिशें हो रही। दुनिया का कौन सा धर्म है, मुझे ये बताएं, जिसमें ये लिखा गया है कि आप जीते जागते बोलते इंसानों को मार के खुदा को खुश कर रहे हैं। कोई भी खुदा हो, भगवान हो, वाहे गुरु हो, जीसस हो, गॉड हो, कुछ भी हो, कौन सा ऐसा मजहब है जो आपको इजाजत देता है कि किसी जीती जागती चीज को तकलीफ पहुंचा के आप धर्म का लबादा पहन सकते। ये मैं आज का ब्लॉग जो था, मैं आज प्रेमो कोहली मेरा हीरो है आज, जिसने एक मुसलमान की डेड बॉडी को वहां से बचा के दफनाने में उनकी। मैं एक तो यहां से शुरू करना चाह रहा था, मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं और जो मैं किसी भी ऐसे धर्म में बिलीव नहीं करता, ना करना चाहूंगा, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आप समझते हैं कि आप अपने धर्म की सेवा, अपने धर्म को पहुंच रहे हैं किसी को तकलीफ पहुंचा के, तो कोई और धर्म ढूंढ ले। धर्मों में ऐसे जो भी धर्म ऐसी तबलीग करता है, ऐसा प्रीच करता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। 2 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार है। आज आपने देखा होगा कि इस वक्त लेबनान के अंदर हालात क्या हैं, गाजा के अंदर हालात क्या है।
मेरा एक कंक्लूजन छोड़ दे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें सच कौन है, बुरा उसमें हक पे कौन है, झूठ पे कौन है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे अगर देखा जाए तो आपकी तालीम से दूरी, तालीम से। आपने इंग्लिश और मैथ और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बायकॉट कर रखा है पूरे 2 बिलियन मुसलमानों ने, जो अपने बच्चों को मुसलसल सुबह उठते जिहाद की तबलीग आपने शुरू कर रखी, आपको जिहाद कहीं नहीं पता। नाजायज बच्चे आपके मर रहे, औरतें मर रही, सिर्फ इस वजह से कि आप तालीम से आपका बायकॉट। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो इराक के अंदर अब्बासियत पीरियड के बाद आपने तालीम और इस रिसर्च के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, आपने बायकॉट कर। अब IMF से जब बार बार हम कर्ज मांगते हैं तो दुनिया तो हमें ऐसा मुल्क समझती है ना कि ये मुल्क चलता ही कर्ज पे है। अभी $7 बिलियन का भी अभी इसी हफ्ते हमें लोन मिला है। तो अगर वही लोन, अगर वो इंडिया कह रहा है हमसे ले लो लेकिन दहशतगर्दी ना करो, कश्मीर छोड़ दो और हमसे दोस्ती कर लो। देखें, लोन तो ये तो खुद इन्होंने इज्जत अपनी गिराई हुई है, बेकारी बने हुए हैं। हाँ, बेकारी बने हुए हैं। अमेरिका के कहने पे वो ये अपना जो हमारे पास ज़खायर पड़े हुए हैं, हाँ। खजाने पड़े हुए हैं ज़मीन के नीचे, वो इनको नहीं छेड़ने देता। वो इसलिए तो आपको कर्ज देता है कि अगर ये ज़खायर छेड़ेगा तो ये तो अमीर है, और हैं हम अमीर ही, अल्लाह ने दिया ये इनाम, और नबी पाक की इसको दुआ है। हाँ। और ये शरीयत का कानून भी आना है। अच्छा, ये सारे बदमाश भूल बैठे हैं, इनको ये इल्म नहीं है। अभी शरिया आना है, नबी पाक का कानून इधर चलना है। शरिया कौन लेके आएगा? और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? इमरान खान सदारती निज़ाम पे बैठेगा। उन्होंने हमें मजाक बनाया हमारा। अच्छा, पहला पार्ट जो है कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से ठीक करें, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और होने भी चाहिए, जबरदस्त। ताकि हाँ। हमें अपना इतना ज़्यादा बजट वेपन्स पे ना यूज़ करना हाँ, वो पड़े। कश्मीर के नाम पे, डिफेंस के नाम पे 80% वेस्ट हो जाता है। वो हम उससे अच्छा हम अपने गरीब आवाम पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। इतने बिल्कुल। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स खरीदने पे लगा देते हैं सिर्फ। हमारा इंडिया और हमारा कल्चर भी सेम है, आपस में हम टूरिज्म कर सकते हैं, आपस में ज़बान सेम है, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो सकती है, इतना पोटेंशियल है ट्रेड का। और दूसरी बात उन्होंने बहुत गलत किया है कि हम आपको कर्ज दे सकते हैं ज़्यादा। IMF से खुद वो डेट में है, खुद IMF के उन्होंने लोन लिए हुए। IMF से एक ही दफा लिया था 92-93 में, उसके बाद नहीं लिया, और हम 25 दफा जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें एज अ डेवलप्ड मानते हैं कि वो यानी बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हमसे तो बहुत बेहतर है ना, बहुत बेहतर है, लेकिन 5th पे नंबर पे खड़े हैं। लेकिन उनकी भी आप पॉवर्टी देख लें, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जिस तरह सहूलतें देना आसान काम नहीं है अभी उनके लिए। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है उनके अच्छे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ने। वो तो मानते हैं, वो तो उनकी गवर्नेंस पे और उनकी लीडरशिप पे Leadership है। depend अगर हमारी करती भी लीडरशिप अच्छी हो जाए और गवर्नेंस हमारी भी ऐसे हो जाए तो हम उनसे ज़्यादा तेज़ी से, मैं समझता हूँ ज़्यादा जल्दी हम निकल सकते हैं इस दलदल। पाकिस्तान अब बहुत लो हो चुका है, अच्छा, लो मतलब किस चीज में लो हो गया है? हर चीज़ में लो हो चुका अच्छा, है। हर अवाम चीज़, से हाँ। आप देखेंगे ना, पासपोर्ट ऑफिस में जाके देखेंगे ना, रोज़ हज़ारों से लोग आते हैं, अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा लगवा के बाहर जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान की अब कोई वैल्यू नहीं रही किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के साथ इसके कोई ताल्लुकात नहीं सही जा रहे। ठीक है, अच्छा। सऊदिया के साथ भी नहीं सही जा रहे, अमेरिका से वैसे ही डरते हैं अच्छा। कि वो बड़ी पार्टी है। हाँ, हाँ, और एक रह गया बच्चा कुछ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उनके साथ भी नहीं, इनके ताल्लुकात से हाँ, हाँ, ठीक है। ये किसी के साथ नहीं सलूक हाँ, रख सकते। लेकिन